हेलो दोस्तों, दिस इज टीएल कैरियर। ये दोस्तों हम स्टडी करते हैं बीएन की एंड हो हम रेडी होती है मंडे के लिए कि मंडे को हमें किस तरीके के टारगेट मिल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए कि हमने यहाँ ऑलरेडी जो ड्राइंग बना रखी है हम पहले उसको रिमूव करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप हम फिर से ड्राइंग बनाते हैं ताकि आपको हर एक स्टेप का पता चले और आपको ये भी पता चले कि हमें ड्रॉ कैसे करना है। यहाँ देखिए हमने एक हाई लिया है एंड सेकंड हमने दैट वन पॉइंट्स लिए हैं और हम ये देख रहे हैं कि इसी ट्रेंड लाइन के पास इसी को टच करके क्लोजिंग जो है वो लास्ट डे में डाउन में हुई है। अब एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ नीचे से अपसाइड की ओर, दैट वन पॉइंट। यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3 थ्री स्विंग अपसाइड अप टू डाउन साइड के जो है वो वाले मैच हो रहे हैं एंड डाउन टू अपसाइड के दो स्विंग मैच हो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है इसी जोन के बीच में है। ये वाला जो हमारा जोन बना हुआ है इसी जोन के बीच में है। अब हम ये भी हमें पता है कि बजट का जो सेशन चल रहा है, बजट के टाइम में मूवमेंट आएगी। अब किस तरफ की आएगी हमें नहीं पता, लेकिन ये चीज श्योर है कि मार्केट एक जोन के बीच में है डेली टाइम फ्रेम पे। अब अप या डाउन साइड जिस तरफ भी ब्रेक होगा उस तरफ हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। या तो ये वाला जो हाई है इसको क्रॉस करने के बाद हमें अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा। हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट वन पॉइंट। एंड अगर हम डाउन साइड का देखें तो ये वाला जो स्विंग है इससे नीचे जाने के बाद हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब इट में भी पॉसिबल कि मंडे को मार्केट इसी जोन के बीच में ही रहे एंड ट्यूसडे को जब बजट आएगा उसके बाद देखते हैं कि मार्केट अप या डाउन साइड किस तरफ निकलती है। अब इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए कि हमें किस तरीके का मूवमेंट मिल सकता है उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम इसको बड़ा कर लेते हैं एंड हम इसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ देखिए ये जो लाइंस हैं हम इनको रिमूव कर लेते हैं ताकि चार्ट हमें अच्छे से शो हो। यहाँ देखिए अब ये वाला जो जोन है, जस्ट इमेजिन, हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब इट में भी पॉसिबल कि मंडे के सेशन में अगर मार्केट इसी जोन के आसपास कहीं ओपन होती है, ओपन होने के बाद यहाँ पे भी हाईलाइट कर लेते हैं। जितने स्विंग हैं सब हाईलाइट करने के लिए हैं। यहाँ पे 38,000 आ गया। मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होने के बाद अगर अप साइड में ब्रेक करती है तो हमें काफी अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा मंडे को। बट उसके लिए जरूरी ये है कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हो। सेकंड क्या हो सकता है कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होने के बाद यहीं कहीं और इस जोन को ब्रेक करे, जो कि हमारा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है 37,500। अब इसको ब्रेक करेगा तो भी हमें एक छोटा मूव मिल जाएगा इंट्राडे के अंदर। अब हमें सबसे अच्छा मूव कब मिलेगा, जो कि हमने हाईलाइट किया है। एक तो हो गया हमारा ये वाला जोन 36,500 और हाई में था 38,500। बट डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो ये रेंज छोटी है, इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं तो ये रेंज बहुत बड़ी है क्योंकि यहाँ 38,500 है, यहाँ पे 36,500 है, 2,000 का गैप है। अब एक पॉइंट हमारा ये वाला भी स्ट्रोंग है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये भी स्ट्रोंग है। इट मे बी पॉसिबल कि मार्केट मंडे को इसी जोन के बीच में ही कहीं घूमती रहे एंड एक जोन बनाने के बाद ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो कंसोलिडेट होकर, या यहीं पे कंसोलिडेट होकर ये हाई साइड की जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो तो हमें एक अच्छा मूव मिल जाएगा। अब ओवरऑल जो कहने का मोटिव है वो ये है कि अप टू डाउन साइड के लिए एंड डाउन टू अप साइड के लिए जो ट्रेंड लाइन्स आ रही हैं, एक तो है ये वाली ट्रेंड लाइन जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और दूसरी ट्रेंड लाइन है ये वाली जो कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। जब भी ये दोनों ट्रेंड लाइन ब्रेक होंगी तब हमें एक अच्छा मूव मिल जाएगा। अब ये मूवमेंट हमें मंडे को भी मिल सकता है और ये मूवमेंट हमें बहुत अच्छा ट्यूसडे को भी मिल सकता है। अब जो इंट्राडे ट्रेडर हैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक हिंट है कि आप कम क्वांटिटी के साथ चलिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। डेली की हमें 700 से 800 पॉइंट की रेंज हमें ऑलमोस्ट देखने को मिलती ही मिलती है, 1000 तक की भी देखने को मिलती है। तो अगर आप इतनी वोलेटिलिटी को अच्छे से एडजस्ट कर पाते हो, हैंडल कर पाते हो, तो आप एक अच्छे वॉल्यूम के साथ चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि आप इतने वॉलेटिलिटी को नहीं देख पाते
तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप वेट कीजिए और वॉच कीजिए 2 से 3 दिन। जब आपको लगे कि यस आप हैंडल कर सकते हो तो आप कम क्वांटिटी के साथ चलिए। क्योंकि अगर हमारे पास अमाउंट सेव रहेगा, बचा रहेगा, हम लॉस नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। या आप अपना एसएल डिसाइड कीजिए कि यस मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं बिगिनर हूँ, मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना। जस्ट एग्जांपल कि आपने 500 फिक्स कर रखा है कि आपको 500 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना। तो आप वहाँ पे अपना लॉस जैसे ही आपको लगता है कि 500 हो गया तो आप यहाँ पे कट करो और चुपचाप बैठ जाओ। क्योंकि इसके अलावा अगर आपके पास 10,000 अमाउंट है तो आपके पास ये अमाउंट तो सेव रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, 9500 आपके पास सेव रहेगा। बट अगर आप 500 पे नहीं स्टॉप होते तो ये आपका एसएल बढ़ता जाएगा और आपका ये वाला जो अमाउंट है ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये सब माइंडसेट का मामला है। आप अपने माइंडसेट को जितना जल्दी ग्रो कर लेते हैं, जितना जल्दी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आप खुद बढ़ा लेते हैं, उतना जल्दी हम ग्रो कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप वेट करो, वॉच करो, आपको समझ में आ रहा है, कोई सेटअप बन रहा है तो आप छोटी क्वांटिटी के साथ आइए। और अगर आप लंबा टाइम हो चुका है आपको ऑप्शन ट्रेड करते हुए, ऑप्शन बाइंग करते हुए, सेलिंग करते हुए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड मंडे का जो सेशन रहेगा, लाइव सेशन, उसके बाद मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट करेगी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें नेक्स्ट डे के लिए किस तरीके से प्रिपेयर होना है एंड बजट के डे आपको स्पेशली किस तरीके से प्रिपेयर होना है। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि वो एक दिन पहले ही हैश कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मंडे के सेशन में भी मार्केट इसी जोन के आसपास में ही रहती है। अब ये आपका हाई पॉइंट है, ये आपका लो पॉइंट है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो ओटीएम ले लेते हैं। ओटीएम इन द सेंस कि जैसे एक ले लिया 22,000 कॉल, यहाँ पे कॉल ले लिया, और एक यहाँ पे डाउन साइड में ले लिया पुट, थोड़ा दूर का, जैसे कि 32,600 ऑलमोस्ट 500 ऑलमोस्ट, यहाँ का उन्होंने पुट ले लिया, यहाँ का पुट ले लिया, और इन दोनों को हैश करके छोड़ दिया। इनमें से बजट वाले दिन एक एक तरफ मार्केट जाएगी। जस्ट इमेजिन की मार्केट डाउन जाती है, मार्केट डाउन जाती है तो ये आपका हीरो बन जाएगा, मतलब ये आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। और जो कॉल वाला है वो आपका लॉस देगा, तो वो यहाँ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक तरफा ही लिया हो, जैसे कि आपने सिर्फ पुट लिया हो नेक्स्ट डे के लिए, तो हो सकता है कि कॉल कॉल की तरफ जाए मार्केट, मतलब बाइंग की तरफ जाए, तो आपको पुट ज्यादा लॉस देगा। तो इस ऐसे में क्या होता है, हैश करने में हमें थोड़ी जो लॉस होता है वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो ये उनका लर्निंग है कि वो ऐसा करते हैं। अभी आपका जो लर्निंग है वो आपको तभी प्रॉफिट देगा जब आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा। तो जब आपको लगे कि यस आपका कोई अलग से सेटअप है तो आप कम क्वांटिटी के साथ पहले उसे एक्सपेरिमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि यस ये फ्रूटफुल है, तब आप बड़ी क्वांटिटी के साथ चलिए, तब तक आप छोटे अमाउंट के साथ चलिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि आप कॉल पुट ले लीजिए और हैज कीजिए, नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है, ये किसी अदर पर्सन का एक्सपीरियंस हो सकता है। जब तक ये आपकी खुद की लर्निंग में ना आ जाए तब तक आप इसे फॉलो मत कीजिए, आप अपने सेटअप और स्टडी के अकॉर्डिंग ही चलिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।